सुप्रभात। मैं सुजाता +2 प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय कोच गया जी से गया गाइडेंस के फेज 3 में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी की पुस्तक गोधूली के 7वां अध्याय हिरोशिमा शीर्षक पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यन अज्ञेय जी हैं। तो सबसे पहले हम हिरोशिमा के बारे में जानेंगे। हिरोशिमा द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में हिरोशिमा नगर पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराकर भीषण नरसंहार किया। अपनी जापानी यात्रा के दौरान कवि ने विस्फोट स्थल का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान उन्हें जो तीव्र संवेदनात्मक अनुभूति हुई थी, कवि उसे इस कविता में शब्दांकित और अभिव्यक्त किया है। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने बम वर्षण किया और नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को मानवता को तार तार कर देने वाला दृश्य पूरे विश्व में दिखाया। अब हम कवि सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यन अज्ञेय जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यन अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को कस्या, वर्तमान में कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका मूल निवास करतारपुर, जिला जालंधर, पंजाब में था। इनके पिता का नाम हीरानंद शास्त्री, जो एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे। पुरातत्वविद वे होते हैं, एक वैज्ञानिक शोधकर्ता होते हैं जो प्राचीन मानव इतिहास, संस्कृति, सभ्यताओं का अध्ययन करते हैं। इनकी माता का नाम दयंती देवी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। अब हम इनके शैक्षिक उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। 1925 ईस्वी में इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास की। 1927 ईस्वी में इन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। 1929 ईस्वी में इन्होंने फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर से बीएससी की परीक्षा पास की। अज्ञेय ने स्वाध्याय से संस्कृत, हिंदी, फारसी और तमिल भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि, कथाकार, पत्रकार एवं विचारक थे। दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में भी उन्होंने ख्याति प्राप्त की। 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को इनका निधन हो गया। अब हम इनके काव्य साधना, काव्य रचनाओं के बारे में जानेंगे। काव्य में भग्नदूत, चिंता, इतिल्लम, हरी घास पर क्षण भर, बाबरा एहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार पर इन्हें 1978 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सदा मीरा आदि। उपन्यास शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी आदि। कहानी संग्रह इनका है बिठगा, लौटती पगडंडियां, छोड़ा हुआ रास्ता, कोठरी की बात। उपन्यास शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी। यात्रा साहित्य अरे यावार रहेगा, एक बूंद सहसा उछली। निबंध त्रिशंकु,
नाटक उत्तर प्रियदर्शी, संपादित ग्रंथ तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक पुष्करणी, रूपांबरा, साथ ही संतोरा, परंपरा, प्रतीक त्रैमासिक पत्रिका, दिनमान साप्ताहिक पत्रिका आदि का इन्होंने संपादन किया। अज्ञेय ने कुछ अंग्रेजी में भी रचनाएं की। जैनेन्द्र के उपन्यास त्याग पत्र का इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया और अपने उपन्यास अपने अपने अजनबी का भी इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय जी प्रयोगवाद और नई कविता के विशिष्ट कवि हैं। 7 कवियों का चयन कर उन्होंने तार सप्तक को प्रकाशित किया और बताया कि कैसे प्रयोग धर्मिता के द्वारा वासीपन से मुक्त हुआ जा सकता है। हिरोशिमा शीर्षक कविता आधुनिक सभ्यता की प्रबल मानवीय विभीषिका आतंक का चित्रण करने वाली कविता है। यह यथार्थ के साथ एक कठोर व्यंग का भी निर्माण करती है और मुर्मूसु तथा जड़ सभ्यता को चेतावनी देते हुए अंधेरे में एक सार्थक गूंज की तरह पाठकों के मानस में स्थिर हो जाती है। अब हम हिरोशिमा शीर्षक कविता के भावार्थ को जानेंगे। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक धूप बरसी, पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। कवि यहां बताना चाह रहे हैं कि एक दिन अचानक, सहसा का मतलब अचानक एकाएक सूरज निकला। ये सूरज प्राकृतिक सूरज नहीं है, ये सूरज परमाणु बम को संबोधित करके सूरज कहा गया है। अरे क्षितिज पर नहीं, कवि यहां कहते हैं कि ये क्षितिज का मतलब होता है जहां हमें दिखे कि जमीन और आसमान मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो कवि कहना चाह रहे हैं कि अरे क्षितिज पर नहीं, जिस तरह से प्रकृति का सूरज क्षितिज पर उगता है उस तरह से ये सूरज नहीं उगा था। नगर के चौक पे धूप बरसी, नगर के चौक पर वो परमाणु बम जो वहां गिरा उससे धूप बरसी, पर अंतरिक्ष से नहीं, ये प्राकृतिक सूरज का प्रकाश नहीं था, ये अंतरिक्ष से नहीं था, फटी मिट्टी से था। जो परमाणु बम वहां गिराया गया था उसके द्वारा जो गड्ढे बन गए थे वहां से सूरज का जो निकलना हुआ उस पर कवि यहां कहते हैं कि फटी मिट्टी से निकली। छायाएं मानव जन की दिशाहीन, कवि यहां कहते हैं कि छायाएं मानव जन की दिशाहीन, सब और पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यो अरे टूट कर बिखर गए हो दसों दिशा में। प्राकृतिक सूरज जब उगता है तो उसकी छायाएं जो है वो पश्चिम की ओर बनती है। सूरज अगर पूरब की ओर उगता है तो उसकी छायाएं पश्चिम की ओर बनती हैं, किंतु ये जो सूरज फटा उसकी छायाएं जो है मानव जन दिशाहीन हो गए, इधर से उधर लोग पड़ गए, गिर गए, सब और पड़ी। वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह पूरब में उगा हुआ सूरज नहीं था, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, वह बीचों बीच शहर के नगर के बीच में वो बरसा था, वो बम बरसक परमाणु विस्फोट हुआ था। काल सूर्य के रथ के पहियों के जो अरे टूटकर, कवि अज्ञेय जी यहां कहना चाहते हैं कि काल सूर्य के रथ, वो जो सूर्य काल रूपी सूर्य जो था उसके रथ के पहियों के धूरी जो है वो टूट कर बिखर गए, जैसे लगा कि दसों दिशाओं की ओर वो बिखर गए हैं। कुछ क्षण का वह उदयस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य खोज लेने वाली दोहरी फिर।
कवि यहाँ कहते हैं कि जिस तरह से प्रकृति का सूरज सुबह उदय होता है और शाम को अस्त होता है, वो सूरज नहीं था, ये कुछ क्षण का सूरज था, तुरंत उदय हुआ और तुरंत ये अस्त हो गया। केवल एक प्रज्वलित क्षण की, केवल एक क्षण की वो जलती हुई रोशनी दृश्य खोज लेने वाली दोहरी थी। वो कालीमा किए हुए पूरे दृश्य को समाहित कर ली। छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि जिस तरह से प्रकृति का सूरज जो है वो संध्या के समय में मानव की छाया लंबी होकर दिखती है, वो यहाँ नहीं लंबी होकर नहीं दिख रही हैं। मानव ही सब भाप हो गए, जो वहां मानव थे वो सब भाप बन गए। छायाएं तो अभी लिखी है झुलसे हुए पत्थरों पर। कह रहे हैं कवि कि वहां जितने मानव थे सब भाप बन के उड़ गए, छायाएं तो अभी लिखी है झुलसे हुए पत्थरों पर। उन पत्थरों पर झुलसे हुए उन पत्थरों पर उनकी छायाएं बनी हुई हैं। उजड़ी सड़कों की गज पर, टूटे फूटे सड़कों की जो धूरी है उस पे वे दिख रही हैं, उनकी छायाएं दिख रही हैं। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। कवि इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि मानव के द्वारा निर्मित सूरज, ये परमाणु बम मानव द्वारा निर्मित था और मानव को ही भाप बनाकर वो लीन गया, पूरी मानवता को तार तार कर गया। पत्थर पर लिखी हुई या जली हुई छाया मानव की साखी है। कवि यहाँ कह रहे हैं कि उन पत्थरों पर जो छायाएं बनी हुई हैं, जो वहां टूटे फूटे पत्थर जो पड़े हुए हैं, जली हुई जो उनकी छायाएं हैं, वो मानव की साखी है, वो मानव की गवाही है कि यहाँ इस तरह से परमाणु बम गिराकर मानवता को शर्मसार किया गया था। यह कविता भौतिकवादी और साम्राज्यवादी मानव की दृष्टि के विरोध में एक तीखा व्यंग लेकर उपस्थित होती हैं। यह कविता युद्ध और शांति की समस्या से मुठभेड़ करती हैं और हमारे भीतर यथार्थ चित्रण से करुणा का स्रोत प्रवाहित करती हैं। यह अज्ञेय की सफलतम रचनाओं में एक है। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, इन्हें आप देखेंगे। हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? तो यहाँ आप लिखेंगे अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय जी। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 ईस्वी को अज्ञेय जी का जन्म हुआ था। अज्ञेय ने हिंदी कविता में किस वाद का सूत्रपात किया? प्रयोगवाद का इन्होंने सूत्रपात किया। इनमें से कौन सा पुरस्कार अज्ञेयों को मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार। कितनी नावों पर कितनी बार के लिए इन्हें 1978 ईस्वी में दिया गया? इनमें से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का है? भग्नदूत है। इनमें कौन सा उपन्यास अज्ञेय का नहीं है? इरावती। हिरोशिमा कविता अज्ञेय के किस काव्य संग्रह में संकलित है? सदानीरा में संकलित है। अज्ञेय के अनुसार एक दिन सूरज सहसा कहां निकला? नगर के चौक पर निकला। अज्ञेय के अनुसार मानव का रचा हुआ सूरज मानव को क्या बनाकर सोख गया? भाप बनाकर सोख गया। कुछ प्रश्न हैं। हिरोशिमा कहां है? इतिहास में उसकी प्रसिद्धि किस लिए है? हिरोशिमा जापान का एक छोटा शहर है। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के इसी शहर पर अणु बम का इस्तेमाल किया था। 6 अगस्त 1945 ईस्वी में अमेरिका ने इसी नगर पर अणु बम का प्रयोग कर पूरी मानव सभ्यता को कलंकित कर दिया था। जापान को उगते हुए सूरज का देश क्यों कहा जाता है? कारणों को ध्यान में रखते हुए इस कविता पर टिप्पणी कीजिए। जापान पृथ्वी के मानचित्र पर एक एशियाई देश के
रूप में धूर पूर्व दिशा में पड़ता है। चूंकि सूरज पूर्व दिशा में उदित होता है, इसलिए स्वभावतः जापान में ही वह सबसे पहले दिखाई पड़ता है। जैसे उसकी कोई दिशा नहीं है, हर दिशा में लोगों की परछाइयां पड़ी और वे हमेशा के लिए उस दाहक विस्फोट में जले हुए पत्थरों तथा सफेद पड़ चुकी सड़क की फर्श पर जज्ब होकर रह गई। इसलिए वहां आसपास आड़ी तिरछी परछाइयों के लंबे लंबे चिन्ह हमेशा के लिए अमिट होकर रह गए। मनुष्य की छायाएं कहां और क्यों पड़ी हुई हैं? हिरोशिमा में अणु बम पटके जाने के बाद एक अकल्पनीय विस्फोट हुआ और सहसा सूरज की तरह प्रखर ताप एवं प्रकाश का उद्भव हुआ। आसपास जितने मानव जन थे, उनकी छायाएं सभी दिशाओं में लंबी होकर पड़ी। वे छायाएं झुलसे हुए पत्थरों पर और सड़कों की उजड़ी हुए फर्श पर हमेशा के लिए अंकित हो गई। उदय काल में सूरज के पूर्व दिशा में होने से किसी की भी परछाई पश्चिम की विपरीत दिशा में पड़ती है, किंतु आणविक विस्फोट के इस सूरज के भीड़ भरे नगर के चौक पर से ही निकलने से जो जहां भी था, ठीक उसके पीछे दिशा में उसकी परछाई फैल गई थी। परिणाम स्वरूप हर दिशा में दिशाहीन होकर परछाइयां पड़ी। एक प्रश्न है, हिरोशिमा में मनुष्य की साक्षी के रूप में क्या है? हिरोशिमा में मनुष्य की साक्षी के रूप में पत्थरों पर अमिट रूप से अंकित हुई जली हुई छायाएं हैं। आज वहां मनुष्य की साक्षी के रूप में मौजूद हैं। विस्फोट के बाद उत्पन्न हुए प्रचंड ताप और प्रकाश में वहां उपस्थित मनुष्य के झुलसकर भाप बन जाने से वे परछाइयां झुलसे हुए पत्थरों और सड़क की उजड़ी हुई फर्श पर अमिट रूप से अंकित हो गई थी। आज वे ही मानव सभ्यता की भीषण त्रासद विडंबना की तरह वहां साक्षी के तौर पर मौजूद रह गई हैं। कुछ और प्रश्न हैं, उन्हें आप करने का अभ्यास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का पाठ समाप्त करती हूं। धन्यवाद।